अपने पति को धोखा दिया है और मैं चंद्रमा के साथ क्यों चली आई, बहुत पछताई। और पछताने से होता कुछ नहीं है, ये मन बड़ा चंचल होता है। मन मतंग माने नहीं और चोले खता न पाए। मन नहीं मानता है जब तक गलती में फंस नहीं जाता है तब तक। चंद्रमा के घर में रह रही है तारा, लेकिन सोच रही है मैंने पति को
उसी समय देवताओं से निवेदन किया है, तो देवताओं ने फैसला किया और ये कहा है तारा अब तुम अपने रास्ता पे आ चुकी हो तो ठीक है। चंद्रमा का ये पुत्र है, उसके कोई लड़का नहीं है। दूसरी बात ये है पुरुष को जो प्रधान बताया गया है, इसलिए लड़का चंद्रमा को देना चाहिए। तो जो बुध नाम का लड़का पैदा हुआ था तारा से, वो लड़का चंद्रमा को दे दिया और तारा गुरु बृहस्पति को लौटा दी गई। लेकिन बृहस्पति ने अपनाया नहीं, जीवन भर रोटी रही। तो इस तरह से लड़का हुआ, वो लड़का चंद्रमा को दिया गया और इसीलिए उसे चंद्रमा का लड़का कहते हैं, बुध। अब चंद्रवंश आगे कैसे बढ़ा? अब बुध की शादी नहीं भई, और बुध की शादी नहीं भई, फिर बुध के भी एक लड़का पैदा हुआ। आप लोग भ्रम में होंगे, सोच रहे होंगे ब्रजेश काय को झूठ बोल रहे हो। जब लड़का शादी नहीं हुई तो लड़का कहां से आ गया? आओ बताते चले। जब बुध की शादी नहीं हुई तो बुध के लड़का कहां से आया? ऐसा हुआ, एक बाग था, अंबिका बाग जिसे कहते हैं। ये 50 रुपया नरेंद्र यादव भेज रहे हैं हमारे पास। 50 रुपया नरेंद्र यादव लिखा है, बहुरुपया वाला चुटकुला सुनना चाहते हैं, तो क्या करूं? ध्यान भी नहीं है इसका, पता नहीं कितने साल पहले गाया होगा मैंने। तो कह रहा था अंबिका वन को एक बार शंकर जी ने श्राप दे दिया था। पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे भोले बाबा उसी अंबिका वन में। कुछ महात्मा चले हैं कि चलो शंकर जी के दर्शन करेंगे, तो भोले बाबा जब नहीं मिले हैं तो उनका पता लगाते लगाते वन में गए। वन में पार्वती जी के साथ देख के शंकर जी को, और महात्मा रुके नहीं, निकलते चले गए। महात्माओं को देख करके पार्वती लज्जित हो गई। अपनी अर्धांगिनी को खुश करने के लिए शंकर जी ने उस वन को श्राप दिया था कि आज के बाद इस वन में जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। उसी बाग के किनारे पर चंद्रमा के पुत्र बुध आश्रम बना के रहते थे। भूल से एक दिन सुधुम्न नाम का राजा शिकार खेलता हुआ और उसी वन में घुस गया, और वन में घुस गया तो शंकर जी का श्राप था, वो पुरुष से स्त्री बन गया। पुरुष से स्त्री बन गया। अब तो सुधुम्न खड़े खड़े रोने लगे, सोचने लगे ये क्या हो गया, मैं तो पुरुष था, स्त्री कैसे हो गया? अब घर पे कैसे जाऊं? घर के लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, प्रजा के लोग क्या पहचानेंगे जब मेरी पत्नी ही मुझे इनकार कर देगी पहचानने से। अब स्त्री जब बन गए,
जाऊं, हमारी स्त्री भी मुझे नहीं पहचानेगी। और इससे बढ़िया तो ये है कि यहीं पर हम अपने चल बह करके प्राण दे दें तो अच्छा है। सुधुम्न नाम का राजा जब लड़की बन गया तो इसका नाम बदल गया। पुरुष थे तब इनका नाम था सुधुम्न, और लड़की बन गई तब इनका नाम रखा गया इला। इला इला के नाम से इलाहाबाद का नाम पड़ा। पहले इलाहाबाद को कहते थे प्रतिष्ठानपुर। अब सुधुम्न लड़की बन करके कुआं में कूदने को बढ़े, अकस्मात चंद्रमा के पुत्र बुध ने रोक लिया। ठहरो, आत्महत्या से बढ़कर के दुनिया में कोई पाप नहीं होता। पत्ता जिस तरह डाली से छूट करके दोबारा कभी नहीं जुड़ता है, इसी तरह मनुष्य का जीवन अपने हाथ से आत्महत्या करने वाली प्राणी की आत्मा को सुख नहीं मिलता। जन्म भी नहीं मिलता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है, आत्मा यूं ही भटकती रहती है। काहे को मर रही हो भैया, कौन है आप? सुधुम्न लड़की के रूप में रोने लगे हैं और चंद्रमा के पुत्र बुध से बोले हैं, महाराज माफ कीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं जीऊं तो किसके सहारे से जीऊं, हमारा कोई नहीं है दुनिया में। चंद्रमा के पुत्र बुध बोले, तो अधीर का एक और तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं हो, हमारे आश्रम पर रोटी करने वाला कोई नहीं है। बोले ठीक है। तो सुधुम्न जब लड़की बन गए, ये चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम पर रहने लगे। जब रहने लगे तो ऐसे नहीं, पति पत्नी के भाव से होने लगा बिहार सुख उसी के बन के तीर।
इला के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है पुरुरवा। कहने का मतलब पहले सुदमुन पुरुष थे, जब लड़की बन गए हैं तब इनके गर्भ से पुरुरवा नाम का लड़का हुआ। एक दिन अपने लड़का को गोद में लिए हुए बैठे हुए थे, लेकिन दिमाग कुछ घर की ओर घूम गया। ये 50 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं संजू मैक्स वाले। संजू मैक्स वाले 50 रुपया भिजवा रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे। सब लोग अपनी अपनी चीजें लिख लिख के नहीं भेजो। तुम लोग बहुत हो, हम अकेले हैं। सबके मन की भगवान ने भी नहीं कर पाई, मेरी औकात क्या है। 50 रुपया भेज रहे हैं और 2-3 चीजें लिख के भेज रहे हैं। एक एक के तो लाले पड़े। लिखा है एक दिन बोली नारी पिया से, बोली तो बोली बाको आदमी ता से बोली। एक दिन बोले चाहे दिन भर बोले, तुम्हें काय को भाव है? दूसरा लिखा है जब कटे में समझ ना आई, ना आई दूसरो राय देखो। तो मेरा मतलब है सुधुमन अपने लड़का को गोद में लिए बैठे हैं। पुराना ध्यान आ गया और सोचने लगे परमेश्वर। एक दिन भूभाग में राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक दिन भूभाग में राजा था, जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। मेरी पत्नी घर पर मौजूद है और इस आश्रम में हम दूसरे की पत्नी बने बैठे हैं। क्या लीला है तेरी प्रभु, कैसी लीला है। सोचने लगे हैं भगवान क्या है तेरी अदालत का फैसला। तेरे किसी वृक्ष पे फल लटकी
जवाब दिया गुरु जी, इस अंबिका वन में जाकर के मेरा शरीर बदल गया और मैं लड़की बन गया। अच्छा, ये लड़का किसका है जो गोद में है? जवाब दिया गुरुदेव, ये मेरे तरफ से पैदा हुआ है। ठीक है, खुशी की बात है, लड़की बनते देर नहीं, लड़का भी पैदा हो गया, बढ़िया। इसका मतलब है कि शंकर जी की भूल से शंकर जी समाधि लगाए हैं, पार्वती से इशारा किया। वशिष्ठ ने कहा, पार्वती देखो तुम्हारे भोले बाबा की भूले, न जाने कितने के जीवन में जहर घोलेगी। आज हमारा शिष्य लड़की बना बैठा है और वो भी सिर्फ शंकर जी की कमी से। आप एक काम कीजिए, आप हमारे शिष्य को जैसा था उसे वैसा बना दीजिए। पार्वती कहने लगी, माफ कीजिए महाराज, स्त्री कितनी भी चतुर चालाक हो, लेकिन पति से बढ़कर के कोई काम नहीं करती है, पति का अपमान होगा। वशिष्ठ बोले, यही तो मेरी आदत है, मैं दूसरे का अपमान नहीं चाहता, श्राप भंग नहीं करूंगा मैं, और इतना तो कर ही दूंगा, अगर हमारा शिष्य लड़की बना रहा तो हम तुम्हारे शंकर जी को श्राप दे करके स्त्री बना देंगे। जो ये शब्द सुने तो पार्वती घबरा गई, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, रुको, ज्यादा परेशान हो तो हम इसमें कुछ अंतर कर देंगे। क्या अंतर कर दोगे? तो पार्वती ने कहा, एक महीना स्त्री रहेगी। सुधुम्न बोले, गुरुजी मुसीबत तो बड़ी रही, एक महीना लड़का बन के तो अच्छे तरीका से समय गुजर जाएगा, एक महीना बाद लड़की बन जाएंगे, जिसके भैया लगते होंगे वो भाभी कहेंगे, कैसे रहे, कोई बहन जी कहेगा। बोले हम कुछ भी कहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सुधुम्न का शरीर फिर बदल गया, सुधुम्न पुरुष बन गए, पार्वती जी के आशीर्वाद से पुरुष बने। फिर उनके जो गर्भ से लड़का पैदा हुआ था पूर्वा, उसे भी साथ लिया और चंद्रमा के पुत्र बुध से आज्ञा मांगी और अपने घर चले आए। घर चले आए, पूर्वा को साथ लेके इनकी पत्नी ने पूछा, महाराज इतने दिन तुम कहां रहे? जवाब दिया, उलझन में उलझ गया था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, और ये लड़का किसका है जो यहाँ आए? बोले, ये लड़का मैं वन में मिल गया था, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है, इसलिए दिया है। खाती तो कोई बात नहीं, रहने दो। घर पे रहने लगे हैं, धीरे 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 समय गुजरता गया। एक महीना जब बीत गया तो एक महीना के बाद में सुधुम्न रात में सोते सोते लड़की बनी गई। सवेरा हो गया, एक पैर दिन चढ़ गया, लेकिन सुधुम्न ने सर्व
उनकी पत्नी ने सोचा इतने दिन तक इतनी देर कभी नहीं सोते थे, न जाने क्या हो गया, तो दौड़ी जगाया अपने पति को, चादरा खींचा तो वहां एक लड़की लेटी है, तो वो नाराज हो गई। कौन है आप? दूसरे के घर में आके सो गई सावित्री, बोला ना। तब सुदमुग्धा ने सारी हकीकत सुनाई कि अंबिका वन में जाके मेरा शरीर बदल गया, इसलिए मैं स्त्री बन गया था। तब पूरी कहानी खुली। सुधम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रह करके ही जिंदगी इन्हें गुजारनी पड़ी। फिर इनकी पत्नी से 3 लड़का और हुए हैं। उन तीनों लड़कों को दक्षिण दिशा का राजा बनाया है और अकेले उस पुरुरवा को उत्तर दिशा का राजा बनाया है। 3 लड़कों से जो संतान हुई है वो सब सूर्यवंशी संतान कहलाई है, और इधर जो अकेले पुरुरवा से संतान हुई वो सब चंद्रवंशी कहलाई। यहां से विभाजन हो गया, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अब चंद्रवंश आगे कैसे बढ़ा, चलो और आगे बढ़े। पुरुरवा से जो लड़का हुआ उसका नाम पड़ा आयु। आयु की शादी भई, आयु के पुत्र हुए थे नहुष। नहुष बहुत बड़े दानी थे। दान करते करते एक बार ये इंद्र बन गए थे। इंद्र की पदवी छीन ली इन्होंने। देखिए, इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या नहीं करने देता था कि कोई तपस्या में सफल हो जाया करता था और उसी को इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र को डर रहता था कहीं हमारी सीट न चली जाए, कहीं कुर्सी न चली जाए। हर किसी की तपस्या में विघ्न डालता था, उसे डिगाता रहता था कि कोई अपना पद न पा जाए। जैसा उस दिन मैंने बताया था कि इस कुर्सी की खींचातानी हमेशा से रही है, आज ही नहीं है। आजकल कुर्सी के लिए वोट पड़ते हैं, तब वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या में सफल हो गया, उसी को पकड़ के इंद्र बना दिया। अब थोड़ा अंतर आ गया। पहले के राजा प्रजा के लोगों को खुश देख के खुश होते थे। आज के राजा प्रजा के लोगों से मतलब नहीं है, झूठ बोलकर जनता के लोगों को गुमराह करके अपनी सीट निकालने में अपने के खुश मानते हैं। भारत का भार में चला है। एक कवि ने बताया कि पूजा के लडुआ गणेश खा गए। गणेश बहुत बड़े बेईमान है। बोले कैसे? जवाब दिया, लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, खोली आंखें, लड्डू गायब। बोले कहाँ गए? कि गणेश खा गए। पूजा के लडुआ गणेश खा गए। बोले कैसे खाए गए? कि जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। यानी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां जिसे जो मिला उसने बरासा वही खा लिया। इसीलिए हमारे देश का आगे उत्थान नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आओ कथा में देखें। राजनीतिक मंच नहीं है ये, ना हम वोट मांगने आए हैं, कथा कहने आए। और इन लोगों की बातें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, बहुत ईमानदार आदमी होते हैं। कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, लोकप्रिय, जनप्रिय। एक नेताजी की आदत पड़ गई पान खाने की। देखो, पान खाने वाले हमें
तमाकू गुटखा खाने वाली होए लगी आदत होती है कि कितनी अच्छी जगह बैठे होए थूक दी गाँव बैठे होए वही थूक दी इनकी आदत होती कुछ दिन पहले हमने तमाकू खाई खूब खा तो कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने ऐतराज करो जो कहीं के शास्त्र की गलत बात है आप गुटखा खाते हो गद्दी के इधर उधर थूक देते हो अच्छी बात नहीं है 5 साल हो गई मैं नहीं खाई नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो पान तमाकू खाने वालों की आदत होती है कि जब थूक देते तो नेताजी की आदत पड़ गई पान खाने की और नेताजी गए फिल्म देखा फिल्म देख रहे हैं बैठे बैठे थूक रहे हैं और बातें कर रहे हैं पागलपन है बिल्कुल पागलपन ये कोई फिल्म है अकेला अमिताभ बच्चन 20 आदमी को मारे जा रहा है अल्लाह का अरे फिल्में तो हमारे जमाने में थी सुरैया की फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म ये कोई फिल्म है तब तक गेट कीपर आ गया ओए दादी यहाँ थूकना मना है यहाँ थूकोगे नहीं और नेताजी बोले बैठेंगे यहाँ तो थूकेंगे क्या तेरे मुंह पे जब फिल्म यहाँ देखेंगे तो थूकेंगे क्या तेरे मुंह पे अब बोला ओए दोबारा थूक दिया उठा के बाहर फेंक दूंगा नेताजी बोले फेंको फेंको हम फिर याद आएंगे लेकिन थूकेंगे तब तक एक बुढ़िया बैठी बुढ़िया से नेताजी बोले माता जी अब ये बताओ जब बैठेंगे यहाँ फिल्म देखेंगे यहाँ तो थूकेंगे क्या इसके मुंह पे बुढ़िया बोली तुम पागल हो चाहे तेरे की जेब में थूक दो नेताजी बोले झूठे झूठे बाबा किसी की जेब में थूकेंगे तो कोई मारेगा नहीं बुढ़िया बोली हम 1.5 घंटा से तुम्हारी जेब में थूक रहे थे कौन सी तो मेरा मतलब है इंद्र बन गए कौन नहुस और बड़ा पद अगर मिल जाता है ना तो उसका मत आ जाता है प्रभुता पाई इन्हें मधुनाई थोड़ा सा अहम आ गया नहुस को एक दिन नहुस ने देखा जो पहले वाला इंद्र था मल्लद्रम इंद्र का नाम था मल्लद्रम उस इंद्र की पत्नी छत के ऊपर खड़ी हुई स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही है छत के ऊपर अटिया पे इंद्राणी नहीं मेहरा
जब खबर सुनी सोचने लगी चंद्रवंशी है पागल हो गए। उसने चाल चली, इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने, ये 1000 रुपया कथा में दान दे रहे हैं, होतीलाल यानी इसी गांव का कर्रा के रहने वाले हैं, वो उनकी तरफ से कथा में 1000 रुपया दान में आए। इंद्र की पत्नी ने चालाकी चली और नौकर से कहा कि ठीक है, अगर वो हमसे मिलने के लिए परेशान है, व्याकुल है, तो क्या कहना मैं उनसे मिलूंगी, मगर जब वो हमारे पास आए तो कहारों की जगह ब्राह्मणों को पालकी में लगाए, ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके आए। नौकर ने जाकर के नहुस से कह दिया, इंद्राणी ने ये कहा है कि जब वो हमारे घर पर आए तो ब्राह्मणों की पालकी में आए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कहारों की जगह ब्राह्मणों को बुलाया जाए। देर नहीं हुई, क्योंकि जब विनाश ही होना होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि स्वयं बदल जाती है। एक कवि कह रहा है कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, आरे कामी अंधो रात दिन उठ गई सब बोए। वो कवि कह रहा है अगर कौवा को रात में दिखाई नहीं देता है तो दिन में उल्लू अंधा हो जाता है, और कामी इंसान जो होता है उसे न रात में दिखाई देता है न दिन में दिखाई देता है। और आरे छोटी पूरी कामिनी, कामिनी स्त्री को कहते हैं। एक कवि ने इसके ऊपर भी लिखा है, मिलो है जग में जन्म अगर मन मति मन मोहित उत को मत जियो, सुख से जियो चाहो अगर तो कंचन कामिनी से बच के जियो। बोला कवि, अरे कंचन और कामिनी कोई सीधन को बचे रहियो। कंचन कहते हैं सोना को, कामिनी स्त्री को, कंचन और कामिनी कोई सीधन से बचे रहियो। क्यों? सोची पूरी कामिनी सबई सजी है, अरे तेरी मारे लाओ से दीवारे हंस के। इंद्र की पत्नी ने जब कहा है कि अगर आए नहुस तो ब्राह्मणों की पालकी में बैठने आए, कहारों की जगह ब्राह्मणों को लगा दिया, पालकी में बैठ गए नहुस, और नहुस को इतनी जल्दी लगी है, इतनी जल्दी पड़ी है, जो चल रहे हैं ब्राह्मण लोग फिर भी नहुस चिल्ला रहे हैं बड़े चलो,
नहुष सर्प बन गए, इंद्र के घर तक पहुंच भी नहीं पाए। अब अपने श्राप को भोगने लगे। इंद्रासन जो मिल गया था वो भी छिन गया, खुद सांप बन गया। और पहले वाला इंद्र जो था वो फिर अपनी पदवी पे पहुंच गया। इन नहुष के 5 लड़का थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था याति। याति, जिन याति के पुत्र हुए थे यदु। यदु से ही जो यदुवंश आगे को बढ़ा है। लेकिन एक कारण था, याति की शादी जो हुई थी वो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से हुई थी। अब शंका थोड़ी यहाँ पे भी है। शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और यादव थे, चंद्रवंशी थे। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से क्यों नहीं किया, चंद्रवंश में क्यों किया? विद्या विनयम संपन्नः ब्राह्मणे गविहस्तिनः सुन चैव स्वपाके च पंडितः सुदर्शिनः। ब्राह्मण हर कोई नहीं होता है। माफ कीजिएगा, इतनी भीड़ में अगर कोई ब्राह्मण बैठे हो, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गद्दी पर बैठ करके कभी जात पात और पक्षपात की बातें नहीं होती हैं। और हमारा सिद्धांत है कि मैंने तो कभी ऐसी बातें सीखी नहीं है, लेकिन जो विद्वानों का लिखा हुआ लेख है, मजबूरी है, कहना जरूरी है। ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, और पंडित कोई भी हो सकता है। जो विद्वान है वो पंडित है। ब्राह्मण और पंडित में अंतर होता है। शुक्राचार्य ब्राह्मण सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से नहीं किया। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की देवयानी को श्राप लगा था इस बात का कि ब्राह्मण के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये श्राप किसने दिया था? गुरु बृहस्पति के लड़का ने दिया था। गुरु बृहस्पति के लड़का का नाम क्या था? कच। कच। ऐसा हुआ, राक्षसों में और देवताओं में जब लड़ाई होती थी तो राक्षस लोग जो मर जाते थे, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और संजीवनी विद्या से वो राक्षसों को जिंदा कर लेते थे। अब देवता भ्रम में फंस गए, सोचने लगे राक्षस तो कम हो ही नहीं रहे, मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। सलाह मिलाई कोई ऐसा काम करो जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उनके शिष्य बनो और उनसे विद्या सीख लो संजीवनी। अपने घर मरेंगे उन्हें भी जिंदा कर लिया करेंगे। शुक्र
कच्छ कहने लगा मैं तुमसे विद्या सीखने आया हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लो और हमें विद्या सिखा दीजिए, संजीवनी विद्या जिससे मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। शुक्राचार्य बोले माफ कीजिए भैया, ये विद्या हम तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, इसे हमारे अलावा कोई नहीं जानता। फिर राक्षसों में देवताओं में फर्क क्या रह जाएगा? देवता भी जिंदा होने लगेंगे, राक्षसों को तो जिंदा हम कर ही रहे हैं। बोले हम बड़ी आस लेके आए हैं, आप हमें विद्या सिखाएं। बोले तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें विद्या सिखा रहे हैं। क्योंकि किसी की आस को तोड़ना ये भी पाप होता है। शुक्राचार्य ने बृहस्पति के लड़का को विद्या सिखाई, लेकिन बृहस्पति का लड़का जो कच्छ था उसे देख करके शुक्राचार्य की लड़की देवयानी उस पे आशिक हो गई। कच्छ विद्या सीख के चल दिया, देवयानी ने रास्ता घेर ली। कच्छ कहाँ जा रही हो? बोले घर पे। विद्या सीखने आया था, देवताओं ने भेजा था, आपके पिता हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें विद्या सिखाई है, अब हम घर पे जा रहे हैं। देवयानी बोली तुम घर पे जा रहे हो वो कच्छ मुझे भी लिए चलो, मैं तुम्हारे अलावा नहीं जीऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। कच्छ कहने लगा पागल हो गई हो क्या? तुम हमारे गुरु की लड़की हो और गुरु की लड़की होती है बहन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देवयानी ने बहुत विनती की है, कच्छ मुझे अपने साथ लिए चलो, किसी की आस को धूल में मिलाना पाप है, ये तो जानते हो, और ये नारी अगर मांगे रति बांस तो देना धर्म बताया है, इसलिए वो कच्छ मैंने तुमसे क्या कहा? ले चलियो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ कहने लगा श्राप देना है तो दे दो, मगर गुरु की लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो देखिए देवयानी इतनी नाराज हो गई कि देवयानी ने कच्छ को श्राप दे ही दिया।
मेरी आस नहीं, देवताओं की आस को धूल में मिला दिया। देवताओं ने बड़ी आस लेके तुम्हारे पिताजी के पास भेजा था, लेकिन तुमने शादी के पीछे मुझे श्राप दे दिया। तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं। हमारी मेहनत का फल तो धूल हो गया। मैं श्राप दे रहा हूं, तुम्हारी भी शादी कभी ब्राह्मण के साथ हो ही नहीं सकती। कोई भी ब्राह्मण तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी तो किसी अन्य जाति में ही होगी। इसलिए शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से न करके चंद्रवंश में किया था। अब किस तरह किया था आगे देखें। शुक्राचार्य का जो शिष्य था वृषपर्वा राक्षसों का राजा था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। अब देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ा प्यार था, बड़ा हित था। खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग, नहाएं तो संग, साथ ही साथ रहती थी दोनों। एक राजा की लड़की थी, एक शुक्राचार्य की। एक दिन नहाने गई सरोवर पे, तालाब पे। ऐसा भागवत में लिखा है कि ये तालाब राजस्थान में फुलेरा रेलवे जंक्शन के पास आज भी मौजूद है। तालाब पे नहाने गई और नग्न होके दोनों नहाने लगी। नग्न नहाने लगी। उधर से शंकर जी आ रहे हैं अपने डम डम डमरू बजाते हुए। लड़कियां निकल आई, सोचने लगी भोले बाबा का क्या पता, वो तो बिल्कुल पागल है कि नाचने लगे यहीं बजाते रहेंगे डमरू को। 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, समाधि लगा के तो हजारों साल हो गए। जल्दी जल्दी में बाजी कपड़ा पहने। कपड़ा पहनते पे भूल हो गई। राजा के कपड़ा जो देवयानी राजा की लड़की के कपड़ा थे वो पहन दिए देवयानी ने जल्दी में, और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन दिए। शंकर जी के चले जाने के बाद में राजा की लड़की को, शर्मिष्ठा को घमंड था अपने ऊपर, और जवाब दिया, क्यों तूने मेरे कपड़ा क्यों पहन लिया? जवाब दिया, धोखा सच नहीं है, मैं उतारे दे रही हूँ, आप अपने पहन लो। जवाब दिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? तेरा बाप हमारे बाप के द्वार पर यूं आंख लगा के बैठता है जैसे कौवे और कुत्ते। तूने मेरे कपड़ा क्यों पहन लिया? राजा की लड़की को घमंड था, वो नहीं मानी। उसने देवयानी के तमाचा दिया, और जब देवयानी के तमाचा दिया तो नए खून की बौरा रोगो भाव बनाए वो तो बाबू। अब लड़ाई शुरू। देवयानी के हाथ पकड़ करके शर्मिष्ठा पीछे को धकेलती चली गई। पीछे था एक कुआं, वो दिखाई नहीं दिया। देवयानी उसी कुआं में गिर गई। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों को लेकर के घर चली आई। रात भर शुक्राचार्य की लड़की कुआं में लगी रही। सवेरा हुआ तो आज शिकार खेलने गए हैं, उसी कुआं के करीब से गुजरे हैं। घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो लड़की ने कुआं के अंदर से आवाज लगाई, घोड़ा वाले हरे वालन करो की गई हो, मैं तो तेरी गई हूँ घोड़ा।
पीतांबर डाल दिया, कलाई पकड़ी, ऊपर खींच दिया। कौन है आप? बोली मैं शुक्राचार्य की बड़ी लड़की हूँ। अच्छी बात है, शुक्राचार्य तो बढ़िया ब्राह्मण हैं, बड़ी विद्वान हैं। और तुम यहाँ कैसी कुआं में कैसे गिर पड़ी? जवाब दिया मेरी सहेली हमें कुआं में डाल दी। ठीक है, जाओ अपने घर। शुक्राचार्य से नमस्ते कहना, बताना नहुस के पुत्र महाराज की आपने कुआं से निकाला है। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो क्या? क्यों नहीं जाओगी भैया? घर पे नहीं जाओगी तो आ जाओगी? कहने लगी लड़की एक बात कहना चाहती हूँ, बता। कुआं से हमें निकालो है और मेरे हाथ में नहीं कलाई है। कुआं से हमें निकालो है, मेरे हाथ में नहीं कलाई है। धर्म हमारो तेरी है, तुम सब नहीं करे भलाई है। सुनकर बाती लड़की की धूप में घबराई है। शुक्राचार्य की बिटिया है, सबने कदम बढ़ाई है। उत्तर दिया तुमने हमारी जान बचाई और मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरे साथ आप विवाह कर ले। याद बोले पागल हो गई हो क्या? तुम ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी हो और मैं चंद्रवंशी हूँ। कुआं से निकाल लिया, क्या गलत किया? पड़ी रहती मर जाती उसी में। जाओ अपने घर, शुक्राचार्य से नमस्ते कहना, है ना? घोड़ा की लगाम में झटका दिया, चल दिए। लड़की खड़ी की खड़ी रह गई। जा रहे हो? बाएं छुड़ाए, सात होठ पर जान के बोले।
सुनाई और उसके बाद शुक्राचार्य नाराज हो गए तो 10 बालक ने समझाया, अगर हमारी बेटी ने तुम्हारी बेटी को कुआं में डाला है, मैं वचन देता हूं तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी, तुम्हारी बेटी जब रानी बन के जाएगी, तब हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए इसकी दासी बन जाएगी। ने शुक्राचार्य को बेटी के दासी बनने का वचन देकर के रोक लिया है।